वैसे तो बहुत से लोगों ने कहा कि घर बैठ जाएं सब कुछ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, स्टडी ही एक ऐसा मेरे लिए रास्ता है जहाँ पे मैं चलते हुए अपने आप को मनवा सकती हूँ। एम्स तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि CSS करना और बहुत आगे तक जाना, जहाँ तक अभी तक कोई भी ब्लाइंड पर्सन्स नहीं पहुँचा। स्पेशल एजुकेशन सेंटर में मैं फ़र्स्ट ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ जिसे स्कॉलरशिप भी मिलता रहा, कि अगर मैं ब्लाइंड ना होती तो शायद आज यहाँ तक ना पहुँचती। मैं BS जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ और मेरे एम्स यही है कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं CSS का इम्तिहान दूँ। अस्सलामुअलैकुम, SPN न्यूज़ के साथ मैं मियां अरसलान। नाज़रीन, कहा जाता है कि कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, लगन सच्ची हो तो फिर उम्मीदें आसमान तक पहुँचती हैं। ऐसे ही आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उकाड़ा की एक ऐसी होनहार बेटी के साथ जो कि पाकिस्तान के एक ऐसी ब्लाइंड जर्नलिस्ट बनने जा रही हैं कि जिन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं समझा बल्कि वो कर दिखाया कि जो कि एक सेहतमंद इंसान भी नहीं कर सकता। आइए इस बच्ची से जानते हैं कि इसके एम्स क्या हैं और अब तक इसने क्या क्या जो कि अपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं और आज मीडिया पर आकर क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, क्या नाम है आपका? हुमैरा सरदार। अच्छा हुमैरा, आपकी उम्र कितनी है? 28 है जी। अच्छा, लगती तो आप छोटी सी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या एम्स है आपके और इससे पहले आपने क्या क्वालिफिकेशन की हुई है? मैं BS जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ और मेरे एम्स यही है कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं CSS का इम्तिहान दूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ तक का जो सफ़र है, मैस कम्युनिकेशन आप कर रही हैं, कंटिन्यू है, तो इसमें आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आई, जैसे कि एग्ज़ाम्स में आती हैं मुश्किलात, राइटर प्रूव करवाने में आती हैं, स्टडी करने में आती हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं? हम 8 बहन 1 भाई। बाकी जो बहनें उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है? तकरीबन BA जी। ठीक है, मतलब कि पूरा ख़ानदान, एक फैमिली जो है वो वेल एजुकेटेड है। यस। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी तो आंखें नहीं थी तो आप भी घर बैठ सकती थी, आप अपने आप को जो कि माजूरों की लिस्ट में स्पेशल पर्सन में जो कि शुमार कर सकती थी, तो आपने इतनी तगदो क्यों की? नहीं, मैं इन फ्यूचर कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। वैसे तो बहुत से लोगों ने कहा कि घर बैठ जाएं सब कुछ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, स्टडी ही एक ऐसा मेरे लिए कह लें कि रास्ता है जहाँ पे मैं चलते हुए अपने आप को मनवा सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान की एक ऐसी ब्लाइंड जर्नलिस्ट कहा जाए कि जिसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसका हौसला जो था वो पहाड़ों की तरह था, तो आप मुझे बताएं कि आपके एम्स क्या हैं और कहाँ तक जाना चाहती हैं? एम्स तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि CSS करना और बहुत आगे तक जाना, जहाँ तक अभी तक कोई भी ब्लाइंड पर्सन्स नहीं पहुँचा। ठीक है। क्या क्या हर्डल्स आई, क्या क्या मुश्किलात आई जब आप एग्ज़ाम देने जाती थी या फिर जब आप जो कि ट्रैवल करती हैं तो उस वक्त आपको क्या क्या मुश्किलात आती हैं? मुश्किलात ट्रैवलिंग के दौरान तो यही है कि मुझे सबसे पहले अलर्ट ही रहना होता है कि मेरा स्टॉप तो नहीं आ गया, और ड्यूरिंग सफ़र में मैं बार बार पूछती रहती हूँ या फिर अपनी लोकेशन चेक करती रहती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं होता। और इसके अलावा एग्ज़ाम में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती थी, क्योंकि एग्ज़ाम में ये होता था हम राइटर के साथ पेपर देते हैं और हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। हमें नॉर्मल पर्सन के जिस तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसके मुताबिक ही टाइम मिलता है, जबकि हमने बताना होता है, राइटर ने लिखना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है, लेकिन हमें जो टीचर्स हैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते। ठीक है। अच्छा, मतलब ये भी आपको एक मुश्किल है? जी, बहुत ज़्यादा। आप जो अकेले रह रही हैं तो कहाँ से आप ये मैस कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल कर रही हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन। पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और लाहौर शहर में आप रहकर किस तरह जो कि इन हालात का सामना कर रही हैं, और कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि अभी भी आप नहीं भुला सकी हो, जो कि आपको अकेले को फेस करना पड़ा? इंसिडेंट तो यही, जब मैं ब्लाइंड हो गई थी, पहले मैं साइटेड थी, उसके बाद एक अपना ट्रीटमेंट करवाई रही थी आइज़ का, तो उसके एक ड्रॉप था जो कि साइड इफ़ेक्ट कर गया और फिर मैं मुकम्मल तौर पे ब्लाइंड हो गई। इसके बाद तो कोई मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। ठीक है। तो कभी आपको किसी ने कोई, अक्सर औकात लड़कियों को जुमले कसे जाते हैं रास्ते में जाते हुए, तो आपको कभी किसी ने कोई बात तो नहीं की?
हाँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इल्म नहीं होता, तो फिर वो बहुत अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह लाइक, तो मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ। अच्छा, तो आपने कभी इन चीज़ों को नहीं सोचा कि यार मैं घर ही बैठ जाऊँ, लोग तो ऐसे मुझे जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले मेरे ऊपर कसते? नहीं, अगर मैं इन चीज़ों को अपने दिल पे लेती तो शायद मैं घर ही बैठी होती, जबकि मैंने घर पे नहीं बैठना। मैंने मेरा यही था कि मैं अपने बहनों से या भाई से आगे जाऊं या फिर उनके ऊपर डिपेंड ना रह सकूं कभी भी। अच्छा, आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं। मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई ब्लाइंड जर्नलिस्ट नहीं देखी। सोसाइटी में सरवाइव करना इतना, अगर लोग अच्छे मिल जाएं तो सरवाइव करना मुश्किल नहीं होता। जैसे कि कोऑपरेटिव मिल जाए, अगर कोऑपरेटिव ना मिले तो फिर सरवाइव, चाहे हम इधर हों या फिर किसी और फील्ड में हो, तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अभी आप जो कि मैथ्स कॉम करने के बाद CS करेंगी और फिर उसके बाद, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको कभी कोई आपकी नुमायाँ पोजीशनें भी आई हैं? जी, स्पेशल एजुकेशन में मैं तो फर्स्ट पोजीशन पे ही रही हूँ, और स्पेशल एजुकेशन सेंटर में मैं फ़र्स्ट ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ जिसे स्कॉलरशिप भी मिलता रहा। अच्छा, आप इंतहाई खूबसूरत हैं, अल्लाह पाक ने आपको बहुत ही हसीन और जमील बनाया है, तो बताइएगा कि कभी सोचा है कि अल्लाह तबारिक व तआला आपको जो आंखों जैसी नेमत से भी नवाज देता है, या कभी दिल में थोड़ा सा शिकवा आया हो कि ऐ रब्बे ताला मुझे किस तरह बना दिया है? नहीं, ऐसा कोई शिकवा नहीं आया, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं ब्लाइंड ना होती तो शायद आज यहाँ तक ना पहुँचती। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कर दी। नाज़रीन किराम, इनका कहना है कि अगर मैं ब्लाइंड ना होती तो शायद यहाँ तक ना पहुँचती। आप इस बेटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप इसको किस तरह की जो कि इसके लिए कमेंट्स करना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहे SPN न्यूज़।